चलो फिर चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक और वीडियो में। पहले हमने एक वीडियो कर चुका है जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का न्यू पैटर्न डिस्कस किया था, है ना। आप सबने वो वीडियो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देखिएगा। तो उसी के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि मैम ओल्ड पैटर्न का भी रिवीजन करा दो। तो चलो रिवीजन कर लेते हैं। यू नेवर नो कब यूपीएससी का माइंड स्विच हो जाए, वो पुराना पैटर्न पूछ ले, नया पैटर्न पूछ ले, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, राइट। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर इंस्टाग्राम एंड दैट इज आवर ईमेल आईडी। ओके, तो चलो चलते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ जो वर्ड अंडरलाइन है उसी को नहीं करेंगे, हम सारे वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे कुछ क्वेश्चन का, ताकि आपको हैंग आ जाए समझ में कैसे करना है, फिर मैं क्वेश्चंस सॉल्व करांगी। ठीक है, अब यहाँ पे सी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सी क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, सिंग्स क्या है? वर्ब। अब सिंग्स के लिए क्या आया है? बेटर। बेटर क्या है? एडवर्ब। अब मच किसके लिए आया है? बेटर के लिए। मच फिर अगेन एडवर्ब को जो चीज क्वालिफाई करती है वो भी एडवर्ब होती है। देन क्या हो गया? कंजंक्शन। एंड आई अगेन प्रोनाउन एंड डू इज वर्ब अगेन। ठीक है, तो हमने क्या पूछा था? बेटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेटर क्या है? एडवर्ब, राइट। Moving on to the next question. The story was in all the dailies. ठीक है, तो अब द को डिटरमाइनर भी बोल सकते हो आप, डिटर्मिनर, डिटरमाइनर, आर्टिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टोरी नाउन हो गया, was लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, है ना। फिर इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, है ना। ऑल क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया, है ना। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। अब हम नाउन को पहचानने की दो चीजें हैं, या तो किसी चीज का प्लूरल फॉर्म लिखा हो तब वो नाउन हो सकता है, या फिर उसके सामने आर्टिकल लगा हो तब वो नाउन हो सकता है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आता है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, राइट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो भी तो नाउन ही होगा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन लाइक शी इज प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क। अब इन क्या है? प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पार्क। समझ गए ना आप? तो दिस इज व्हाट आई मेंट, तो ये भी एक नाउन हो गया, राइट। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? डेलीज के ऊपर, तो डेलीज क्या हो गया? नाउन, क्योंकि वो प्लूरल भी है, आर्टिकल भी लगा है उसके साथ, है ना। मूविंग ऑन। अब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, स्मोक प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, है ना ये। और ये वर्ब प्लस आईएनजी क्या फंक्शन करता है? अगर वो नाउन की तरह फंक्शन करे तो वो क्या होता है? एक जेरेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में जेरेंड है, यस। इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब अगेन। एंड इंजूरियस क्या हो गया? जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई चीज आती है तो वो एडजेक्टिव होती है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब होता तब ये एडजेक्टिव, या कोई और वर्ड होता तो एडजेक्टिव नहीं होता। आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो ना, एडजेक्टिव तो नाउन के पहले उसकी क्वालिटी बताने के लिए आता है, बट यहाँ पे ऐसे भी एडजेक्टिव यूज होता है। अब टू अगेन क्या हो गया? प्रेपोजिशन, है ना।
और हेल्थ अगेन नाउन। समझ गए? मूविंग ऑन। What made you choose the one rather than the other? अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब द के बाद आया है तो एडवर्ब नहीं है, नंबर है। हाँ, हो सकता है आपको डाउट हो सकता है एक सेकंड के लिए, क्या ये वर्ब है? वर्ब नहीं है। अब द के बाद क्या आता है? या तो नाउन आएगा, मतलब आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ये नाउन तो है नहीं, तो नाउन की जगह पे क्या यूज होता है? प्रोनाउन। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोनाउन, है ना? तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज इंटरोगेटिव? प्रोनाउन, है ना? फिर मेड इज वर्ब, you is pronoun again, then choose is verb again, the is article, article को determiner भी बोल सकते हो आप। rather क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब choose को क्वालिफाई कर रहा है rather, कि choose या तो आप इसको चूज करो या उसको, तो क्या हो गया? choose यहाँ पे adverb हो गया। समझ गए? फिर than कंपेयर करने के लिए conjunction हो गया, and the again article and other is again pronoun। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? मूविंग ऑन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। वाटर, अब वाटर क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई क्या क्या कर सकता है? नाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के लिए आर्टिकल आ सकता है, नाउन के लिए डिटरमाइनर आ सकता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल तो नहीं है ना? सम आर्टिकल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया। हो सकता है आपको लगे ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का बेटर फॉर्म आजकल जो हम ग्रामर में यूज करते हैं वो डिटरमाइनर होता है, तो हमारे ऑप्शन में भी डिटरमाइनर दिया हुआ है, एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है, तो हम डिटरमाइनर मार्क करेंगे। ठीक है, देयर आ गया, फिर इज, देयर इज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना? फिर स्टिल क्या हो गया? स्टिल अगेन एडवर्ब हो गया। फिर सम डिटरमाइनर हो गया, वाटर नाउन, इन आर्टिकल, द सॉरी इन इज preposition, the is article, and bottle is noun, right? Moving on. Hooray, the most easiest mark that you can score in the entire serious paper is this question. Interjection सबसे easy होते हैं, जो expressions या feelings को express करने के लिए जो words use होते हैं वो interjection होते हैं। We, pronoun, have is verb, one is past form of verb, ये auxiliary या linking बोल सकते हो इसको, have को, past verb, past form of verb, the is again article and match is noun। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? Interjection। Moving on. Having finished her work, Sharmila left home at 8 p.m. Having finished, having भी है, ed भी है, तो ये क्या हो गया? Perfect, past perfect participle, past perfect participle। ठीक है, तो पार्टिसिपल दिया हुआ है, हमने तो डिटेल में ही पढ़ लिया। हर वर्क, हर पोजेसिव डिटरमाइनर या पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं आप, पोजेसिव डिटरमाइनर या एडजेक्टिव। अब मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर यूज होता है, पहले एडजेक्टिव यूज होता था। ठीक है, वर्क अगेन इज नाउन, शर्मिला नाउन, लेफ्ट वर्ब, होम अगेन नाउन, एट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन, तो टाइम भी नाउन हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन।
My mother always moves around in her class while teaching. अब क्या around noun है? नहीं है। क्या around conjunction है? हो सकता है आपको डाउट हो। क्या around verb है? moves है verb, तो यहाँ पे तो verb ये नहीं है। अब देखते हैं क्या ये verb है या conjunction है। Let's see. तो my teacher always moves के लिए आया है, moves around, moves के लिए around आया है, तो moves यहाँ पे क्या है? verb है। around उसके लिए आया है तो उसको qualify कर रहा है, तो क्या होगा? adverb होगा, right? समझ गए ना? moving on. The cantankerous man of the town roar around the marketplace. हमें क्या पूछा है इसमें? cantankerous. द आया है, मैन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव। नाउन की क्वालिटी बता रहा है, मैन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि ये एडजेक्टिव होगा या डिटरमाइनर होगा, बट ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी तो एडजेक्टिव ही होगा। यहाँ पे जब उसकी क्वांटिटी या किसी चीज को डिटरमाइन कर रहे होते हैं ना, तब वो डिटरमाइनर, जैसे वाटर कितना है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सम वाटर, तो तब डिटरमाइनर यूज होता है। अब यहाँ पे क्वालिटी के बारे में है, तो इसलिए हम एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन. इंडिया इज revered as the fountain head of the democracy in the world today. revered मतलब रिस्पेक्टेड होता है। थोड़ा वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं साथ साथ, ठीक है। रिस्पेक्टेड फॉर द पोजिशन, जब कोई चीज रिस्पेक्ट की जाती है या किसी को रिस्पेक्ट करते हैं फॉर द पोजिशन दे हैव, दैट मीन्स रेवर्ड, ठीक है। एज द फाउंटेन हेड, फाउंटेन द के बाद आया है, द के बाद तो क्या आता है हमेशा? नाउन या प्रोनाउन। ऑप्शन में क्या है हमारे पास? नाउन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नाउन, ठीक है। मूविंग ऑन. अब हम थोड़े एनडीए के क्वेश्चन, ये हमने थोड़े सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। आप थोड़े एनडीए कर लेते हैं, एनडीए में थोड़े इजियर फॉर्म आता है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड। माई क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। हम्बल अगेन अबोर्ड के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा ये? अगेन एडजेक्टिव। अबोर्ड फिर क्या होगा? एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। समझ गए ना? मूविंग ऑन. द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. अब सिचुएशन और कंट्रोल के बारे में है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। क्या ये कंजंक्शन है या प्रपोजिशन है? बताओ। ये एक प्रपोजिशन है। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, या दो सेंटेंसेस। अब कैसे पता चला ये कंजंक्शन नहीं है? इसके बाद बियॉन्ड आ रहा है। अगर इसके बाद कोई वर्ड लिखा होता और फिर उससे कनेक्ट कर रहे होते, सिमिलर वर्ड्स होते, तो हम कंजंक्शन कर सकते थे इसको। बट यहाँ पे कोई दो चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। वो बियॉन्ड, इसका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अगर आप इसको देखो, ये preposition है और preposition का ऑब्जेक्ट ये आर कंट्रोल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन. I didn't tell him anything except that I needed the money. अब देखो ये वर्ड, इसमें और इसमें थोड़ी आपको क्लैरिटी आएगी। अब देखो, I didn't tell him that I needed money. अब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये कंजंक्शन हो जाएगा। क्या यहाँ पे दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस कनेक्ट हो रहे थे? वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, कुछ भी ऐसा कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, ठीक है। मूविंग ऑन.
ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली। ly है, क्या हो जाएगा ये? बताओ मुझे। तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है। ly हमेशा जनरली एडवर्ब में आता है। ये हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो न्यू पैटर्न वाली करी थी ना, उसमें मैंने बहुत सारी बार बताया हुआ है आपको, है ना। मूविंग ऑन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम? आइटम क्या हो गया यहाँ पे? नाउन हो गया। न्यू क्या हो गया? न्यू डिटरमाइनर हो सकता है, या न्यू को आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। तो दिस, इसका डिटरमाइन कर रहा है ये आइटम, दिस आइटम, तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे एडजेक्टिव ऑप्शन में होता, है भी, बट क्या ये इसकी क्वालिटी बता रहा है? नहीं बता रहा। तो क्या ये इंटरजेक्शन है? नहीं है। क्या ये दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये आइटम को डिटरमाइन कर रहा है, ये वाला आइटम, दिस आइटम। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस सॉल्व कराने हैं या जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, just tell me in the comment section. And not just English, I can teach you all the subjects. इंग्लिश नहीं, आपने किसी ने बोला था इसलिए आई स्टार्टेड इन इंग्लिश। इनिशियली मैंने थोड़ी ज्योग्राफी की वीडियोस भी बनाई हैं, बट इफ यू वांट एनी अदर सब्जेक्ट, पॉलिटी अगर आपको चाहिए वीडियोस, आई कैन मेक पॉलिटी वीडियोस एज वेल। ज्योग्राफी वीडियोस चाहिए वो भी बना सकते हैं। इंग्लिश तो मैं बना ही रही हूँ। फिर साइंस, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो साइंस बैकग्राउंड की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियोस। क्या मतलब इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ? नहीं, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो आई कैन डू दिस। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या टॉपिक आपको करना है। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।